Good morning, students. Let's learn the new chapter, Cartesian product of sets in relation. तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेट के रिलेशंस के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज़ हम देख लेंगे, इसमें ऑर्डर्ड पेयर जो है वो क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर जब हम कोई दो सेट लेते हैं, उनका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो दो सेट के उन एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हम लिखेंगे, तो उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे हम ए बी दोनों को स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे, जब इसको अगर हम करली ब्रैकेट में रख देंगे ये एक सेट बन जाएगा। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ये ज़रूरी है, हमने ए और बी जो है वो स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है। तो अब हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, तो ये हमने दो सेट ए और बी सपोज हम लेते हैं, कोई दो सेट हम ले रहे हैं, एक सेट हमने ए लिया और एक बी जो हम ले रहे हैं, ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2, बी सेट के एलिमेंट्स हमने लिए हैं 3 4 5। तो जब इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम लिखेंगे, यानी ए क्रॉस बी इसको हम पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी जब भी हम लिखेंगे तब हम क्या करेंगे, ए का हर एक एलिमेंट जो है उसको बी वाले एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे। जैसे ए में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या है 1, तो इधर है 3, 1 और 3 को इकट्ठा करके स्मॉल ब्रैकेट में हमने लिख दिया 1 3, फिर 1 4, उसके बाद 1 5। अब सेकंड वाला उठाएंगे क्योंकि हमने तीनों के साथ इसको लिख दिया। अब है 2 3 2 4 एंड 2 5। तो जब इन एलिमेंट्स को हमने इस तरह से छोटी ब्रैकेट में लिख के लास्ट में हमने इसको करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कहते हैं, बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को हमने कैसे लिखना है। तो जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट जो है, इसके एलिमेंट्स सपोज हमने देखने हैं कि इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो कितने आएंगे, तब हमने क्या करना है कि ए सेट और बी सेट दोनों के एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो हम लेंगे। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दैट इज 3, 2 into 3 इसमें हो जाएंगे 6 एलिमेंट। तो ये 6 एलिमेंट जो है 6 पेयर हमारे पास बनेंगे, 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 और 2 5। ये हमारे पास 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो ए क्रॉस बी के 6 एलिमेंट जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। इसी तरह सपोज हम अगर बी क्रॉस ए लिखते हैं तो वहाँ हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बी सेट से हम उठाएंगे। बी सेट में फर्स्ट एलिमेंट क्या है वो 3 है, 3 1 3 2, उसके बाद 4 1 4 2, देन 5 1 5 2। इसमें भी 2 into 3 करें या 3 into 2 करें तो नंबर ऑफ जो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम आता है। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन बी क्रॉस ए आर सेम, बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि हमने ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन में ही देखा है कि ये एक हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में पहला एलिमेंट क्या है और दूसरा क्या है, जब वो सेम होंगे तभी ही ऑर्डर्ड पेयर हमारा सेम हो जाएगा। तो हम जब इसको सेट की फॉर्म में, मैंने पहले आपको कह दिया कि ए जैसे हमने 1 3 लिखा है, इसको स्मॉल ब्रैकेट में रखा है। अगर हम इसको करली ब्रैकेट में लिखते 1 3 या 3 1 एक ही बात हो जाती, वहाँ वो सेट बन जाता। वहाँ ये सेट नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। 1 3 और 3 1 जो है वो सेम नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन है सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ऑर्डर्ड पेयर जितने हैं उनका जो सबसेट, कोई भी सबसेट इसका उठा लेंगे वो हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा। तो इसलिए रिलेशन की डेफिनेशन ही है रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसको इम्प्रॉपर सबसेट लिखते हैं। ये पूरे ए क्रॉस बी पूरा भी आ सकता है, कोई बीच में कुछ एलिमेंट इसके नहीं आएंगे, कुछ आएंगे, तो हम ये उसके पूरे जितने भी सबसेट हम बना पाएंगे वो सभी हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। इसीलिए हमें नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने के लिए हमने देखना है, कोई हमारे पास कोई दो सेट हैं तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस जो है वो कितने बनेंगे। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनेंगे वो हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन होगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन
निकालने का फार्मूला, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट जब भी हम निकालते हैं तो उसी तरह हम यहाँ भी निकालेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट जब हम निकालते हैं तो 2n, किसी सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो हम 2n करेंगे, उस सेट के सबसेट उतने बन जाएंगे। तो इसी तरह हमारे पास A क्रॉस B में जो एलिमेंट होते हैं वो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, अगर A में हमारे पास m एलिमेंट हैं और B में n है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हो जाएगा m इंटू n। तो m इंटू n जो A क्रॉस B हमारा बनेगा, उसके जब हम सब सेट जितने भी निकालेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 2m इंटू n। तो देन हम देखेंगे डोमेन और रेंज के बारे में। तो डोमेन क्या होता है, हमारे पास अगर कोई भी, जब हमने रिलेशन लिखा है तो रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं और हर ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जितने ऑर्डर्ड पेयर के हैं सभी फर्स्ट एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट हम जो बना लेते हैं वो हमारा सेट ऑफ डोमेन होता है। और सेकंड जो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उन सबको इकट्ठा करके अगर हम बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेट ऑफ रेंज। रेंज और डोमेन के बारे में ये हो गया। अब हम देखेंगे इसके बाद कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन है अगर हमारे पास कोई रिलेशन है, अगर कोई रिलेशन हमारा A टू B, सेट A टू सेट B हमारे पास जो रिलेशन है तो B सेट पूरा जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कोडोमेन। तो इसी के रिलेशन में एक सवाल हम करते हैं तो वहाँ हम देखेंगे कि वो क्या आ जाएगा। सपोज हमारे पास एक सेट है E, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसके एलिमेंट हैं इसमें, इसके बीच में दिए हैं। अब हमने क्या करना है, डिफाइन अ रिलेशन। पहले हमने एक रिलेशन बनाना है, एक सेट A हमको दिया गया है, इसमें एक रिलेशन बनाना है और फ्रॉम A टू A, यानी पहला सेट भी यही A और दूसरा भी यही A सेट हम लेंगे। तो इसके अंदर हमने रिलेशन बनाना है और रिलेशन में जो है कंडीशन क्या है, जैसे कोई रिलेशन का मीनिंग तो आप समझते हैं ना, किसी के साथ क्या रिलेशन है, ये भाई बहन का रिलेशन है, ये बाप बेटे का रिलेशन है, माँ बेटे का रिलेशन है। तो ये रिलेशन के लिए कोई कंडीशन जो बताता है, तो ये कंडीशन हमें क्या कह रहा है, ये रिलेशन हमारे पास क्या है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंडीशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जब x और y दोनों जो बिलोंग करने चाहिए किस में, सेट A में। तो सेट A में पहला एलिमेंट हम उठाते हैं, सपोज हमारे पास क्या है 1, तो 1 के साथ क्या बनेगा दूसरा एलिमेंट, वो कहता है 3x माइनस वाई। पहला एलिमेंट हमारा x है, पहले हम सपोज x लेते हैं, 1 लेते हैं, पहले हमने लिया 1 और इसके बाद वो कहता है इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x 1 इंटू 3, ये 3x हो गया हमारा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और y जो है वो इसी के 3 होगा, तो आप 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 आएगा। तो दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा, पहला 1 और दूसरा क्या हो जाएगा 3, ये हमारे पास 1 3 बन जाएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 3 बनेगा ना, इसलिए दूसरा 3 में से 3 माइनस करेंगे तभी हमें 0 मिलेगा। इसकी कंडीशन के मुताबिक 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, हमारे पास y क्या है 3 और x क्या आया 1, तो ये बनेगा 0। एक ऑर्डर पेयर हमारे पास ये बनेगा। दूसरा सपोज अगर हम 2 लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 और 6, तो हमारे पास दूसरा एलिमेंट A में से 6 भी इसमें है ना, तो ये 6 लेंगे, दूसरा आ जाएगा हमारे पास 2 अगर लेंगे तो इसके लिए y हमारे पास क्या आ जाएगा 6, क्योंकि हमको क्या करना है, जो एलिमेंट हम x ले रहे हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से y को माइनस करना है, तो अब 0 बनना चाहिए। तो जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा, 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ये 2 6 दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा। अगर हम लेते हैं 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 9, तो दूसरा एलिमेंट हमें 9 चाहिए, जो भी इसमें आता है तो वो आ जाएगा दूसरा एलिमेंट हमारे पास 9, 3 9, ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा। अब इसके बाद 3 के बाद यहाँ क्या आएगा 4, अगर मैं 4 लेता हूँ पहला एलिमेंट, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 बन जाएगा। तो अब 12 भी इसी में है क्योंकि ये 1 to 14 तक जा रहे हैं, तो 12 भी इसमें है, तो इसके बाद ये आ जाएगा 4 12, ये ऑर्डर पेयर बनेगा।
अब अगर मैं सपोज यहाँ 5 तो है, x5 इसमें आ जाता है, ए में 5 लेंगे, जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 15, बट 15 जो है वो ए सेट में बिलोंग नहीं करता, इसलिए वो ऑर्डर्ड पेयर हमारा नहीं बन सकता। तो यहाँ हमारे पास ए क्रॉस ए जो हमारे पास बनेगा, क्योंकि सेट ए लिया है, ए क्रॉस ए हमारे पास बन जाएगा, जिसमें क्या होंगे ये सारी ए टू ए रिलेशन, ए टू ए जो हमारा रिलेशन बनेगा, ए आर ए हमारा ये आ जाएगा 1 3 2 6 3 9 4 12, इसके ऑर्डर, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रिलेशन आर जो हमने देखा वो ये कहता है 3x - y = 0 वेयर x y बिलोंग टू ए। यहाँ x पहला एलिमेंट x है, 1 भी जो है ए में फॉल करता है, 3 भी इसमें है, 2 भी इसमें आता है, 6 भी आता है, 3 भी आता है, 9 भी आता है, 4 और 12 ये ए सेट में आते हैं। अब इसके बाद अगर मैं 5 लूँगा तो इस रिलेशन की कंडीशन के मुताबिक दूसरा एलिमेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 अगर लेंगे तो दूसरा आ जाएगा 15। तो 5 15 जो है ये इसमें बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। यही ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे तो ये इस रिलेशन में ये चीज़ आएगी, ये हमारा रिलेशन ए आर ए, जिसका हमारा रिलेशन जो है हमारा जो है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो इस रिलेशन के अंदर यही एलिमेंट यानी यही ऑर्डर्ड पेयर हैं, सिर्फ कितने हैं, 1 2 3 और 4, ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें हैं। अब हमने ये रिलेशन जो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ये रिलेशन यहाँ इसने लिखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन और एक्स वाई = 3x साइड दैट 3x - y = 0। जब इसमें कंडीशन क्या है, एक्स वाई में 3x - y करेंगे वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो ये रिलेशन हमें दिया है, हमने इस रिलेशन को यानी ये हमारा r आ जाएगा, इस रिलेशन को हम कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 3 2 6 और उसके बाद क्या आएगा 3 9, उसके बाद 4 12। ये हमारे पास रिलेशन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। इतना काम हो गया हमारा रिलेशन। सेट बिल्डर फॉर्म तक ये लिखा था, बट हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, यहाँ तक आप समझ गए। अब वो कहता है राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडमेन एंड रेंज। तो डोमेन, कोडमेन और रेंज के बारे में इनकी डेफिनेशन जो है हमने डिस्कस की है, इसके बारे में मैंने बताया आपको। तो ये हमारा पहले आ जाएगा डोमेन, इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन जो है वो हम देखते हैं वो क्या आता है। तो इसका डोमेन हम लिखते हैं यानी डोमेन ऑफ रिलेशन आर, डोमेन ऑफ आर का रिलेशन है हमारे पास ये आर का जो डोमेन है वो क्या आएगा, डोमेन हम लिखने के लिए वो सेट लिखेंगे। तो डोमेन की कंडीशन जो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है कि जितने भी हमारे पास रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर हैं, हर ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उनको हम इस सेट के अंदर लिख देंगे। इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 4। ये जो हमारा सेट बन गया, ये जो डोमेन का सेट है इसमें क्या है 1 2 3 और 4, ये हमारा हो गया डोमेन। अब उसके बाद हमने देखना है रेंज। रेंज क्या पढ़ा हमने रेंज के बारे में पढ़ा कि जितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रिलेशन में, उस रिलेशन के सेकंड एलिमेंट को सबको इकट्ठा करके जो हम सेट बनाएंगे वो हमारा डोमेन होगा। तो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर पेयर में क्या है 3, इधर क्या है 6, इधर क्या है 9, उसके बाद क्या है 12। ये हमारा हो गया रेंज, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। और कोडमेन, कोडमेन हमने कोडमेन के बारे में पढ़ा है कि हमारे पास जब भी हम कोडमेन यानी दो सेट, अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, कोडमेन की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि हमारे पास कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो द होल सेट बी इज द कोडमेन। तो यहाँ ए टू बी, ए भी बी भी ए है और ए भी ए है, ये दोनों ए टू ए रिलेशन है, हमारा ए रिलेशन ए है। तो इसलिए कोडमेन के अंदर यही जो ए सेट है ये पूरा आ जाएगा हमारे पास। तो कोडमेन में जो सेट हमारा पूरा है उसमें क्या एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 अप टू 16। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 तक हम इसको लिख लेंगे। ये हमारा हो गया कोड मेन। रेंज क्या है, कोड मेन क्या है, डोमेन क्या है, तीन चीज़ें ये हमने देख ली। उसके बाद रिलेशन क्या होता है। रिलेशन हमारा A क्रॉस B का सबसेट होता है। जब कोई भी हमारे पास दो सेट हैं तो उनका A क्रॉस B जो है वो कैसे लिखा जाता है, ये हमने पहले एग्जांपल में देख लिया है। तो इस एक्सरसाइज में यही इसी तरह के पूरे सवाल जो आपको आएंगे, कोई भी और आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो आपने देख लेना है कि कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर फ़ोन करके। मैं वो सवाल आप देख भी सकते हैं। तो आप जो NCERT की बुक्स हैं हमारी सिलेबस में, उन्हीं बुक्स से ये सवाल जो हैं वो लिए गए हैं, वहाँ से ही आपने उनको देखना है, पढ़ना है। कहीं कोई भी मुश्किल जो आपको आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और ताकि आप पूछते रहेंगे, करेंगे, तो मुझे भी फीडबैक जो है वो मिलती रहेगी, ताकि पता चले कि आप कुछ कर रहे हैं। तो आज के लेसन में इतना ही। कल हम इसको और आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो इसको आप अच्छी तरह देख लें, कहीं भी कोई मुश्किल आती है तो वो डिस्कस कर लें। थैंक्स।